अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम रजब भट्ट को या डकी भाई को एक्सपोज नहीं करेंगे, बल्कि उस सिस्टम की बात करेंगे। उस सिस्टम को नंगा करेंगे जो रजब भट्ट और डकी भाई जैसे लोग पैदा करते हैं। उन माओं की बात करेंगे जो इन जैसे लोग जन्म देते हैं। सबसे पहले आप रजब भट्ट की मदर का, इनकी माँ का ये क्लिप देखिए। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे ना अक्सर मेरे दोस्त एक बात बताते थे कि यार ये लोग, ये जो जना के फहाची के अड्डे हैं ना, यहाँ पे माँ, सगी माँ अपनी बेटी का रेट लगाती है, सगा बाप अपनी बेटी का रेट लगाता। पर खुदा मैं इस बात को तस्लीम नहीं था करता। मैं कहता था कुछ भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। माँ और बाप अपनी बेटी के लिए ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन जब मैं इनकी माओ को देखता हूँ, अब यकीन कीजिए, बेहयाई की भी कोई हया होती है, ये कसम से बेहयाई की भी हया होती है। ये लोग उसको भी पार कर देते हैं, जब तमाम हदें पार करते हैं। और मैं देखता हूँ कि इनके व्लॉग इनकी माएँ देखती हैं, इनके बाप देखते हैं, और फिर ये लोग इनका बाइकआउट नहीं करते। भाई, हम कोई ऐसी हरकत करें ना, बखुदा हमारे माँ बाप हमें घर से निकाल दें, अल्लाह की कसम घर से निकाल दें, वो कहें यार ऐसा नहीं, हम नहीं ये चीज़ देख सकते कि हमारी औलाद ऐसी हरकतें करे। लेकिन मैं देखता हूँ कि इनके वालिदैन ये चीज़ें देखते हैं और फिर खुद व्लॉग में आ जाते हैं खुशी खुशी, और खुद इस तरह के स्क्रिप्टेड व्लॉग्स का हिस्सा बनते हैं और गालियां बकते हैं इनके वालिदैन। अब आप जरा रजब की माँ का ये क्लिप देखिए, देन इस पे आगे बात करते हैं। असर भाई नाम दूंगा मैं आज। अच्छा जी, ये क्लिप तो आपने सुन लिया। अब यकीन कीजिए, इसके इससे ज्यादा क्लिप्स मौजूद हैं जो मैं नहीं दिखा सकता। आप इमेजिन करें कि मैं तो इनको कोट भी नहीं कर सकता, इनके क्लिप भी नहीं दिखा सकता कि यार मुझे डर रहता है, मुझे शर्म आ रही है। और ये इनकी माओ का हाल है। अब माओ का ये हाल है। अच्छा, एक और आपको मजे की, रजब की शादी हुई ना, तो दो चीजें आपने ऑब्जर्व की, दो चीजें डोमिनेट थी। पहला, पैसा, बहुत ज्यादा बरसात हुई। दूसरी, फहाशी। अब हम पहले पॉइंट पे बात करते हैं, फहाशी पे, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट है। फिर हम वापस आते हैं, पैसे पे बात करेंगे। दो ही पॉइंट्स आज मैं डिस्कस करूंगा। अब आपने इस व्लॉग को बड़े ठंडे दिल से सोचना है और देखना है कि ये किस तरह हमें इम्पैक्ट कर रहा है, हमें असर अंदाज कर रहा है। इसको आपने सोचना है बैठ कर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फहाशी की। पहले वक्तों में ना, लोग, कुछ बेगैरत लोग होते थे जो कोठे वाली होती हैं औरतें, आपको पता है, उनको नाचते देखते थे, उनका शौक था। वो जाते थे, औरतें नचवाते थे और उन पे पैसे लुटाते थे। और सारे के सारे लोग, मोहल्ला, बरादरी वाले, वो कहते थे यार ये बगैरत है। सब के सब उसे खुली बगैरती कहते थे, यार इसे शर्म नहीं आती, ये खानदानी बगैरत हो गए। आप जरा इमेजिन करें, एक वो वक्त था और आज की डेट में क्या हो रहा है, भाई अपनी बहनें नचवा रहे हैं। अच्छा, सितम की बात ये भी नहीं, इससे बड़ी आगे। अच्छा, एक चीज है कि डक्की रजब से बेहतर है या रजब डक्की से बेहतर है, आप लोग मुझे बताइएगा। डक्की की भी बहन है, बट वो नचवाता नहीं है। रजब आर्ट को क्रेडिट जाता है, उसने अपनी बहन को फुली कैच किया। और शायद यही वजह है कि इसके व्यूज डक्की से भी ज्यादा होते हैं। इसने बहन भी कैच किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी बीवी भी कैच करेगा, माशाल्लाह। अब जरा देख लीजिएगा। और ये मैं अब इनकी टर्म में बात कर रहा हूँ, उनके एड से बात कर रहा हूँ कि भाई ये इनकी रेस लगी हुई है ना, कि कौन आ गया, तो रजब आ गया। रजब को क्रेडिट जाता है, भाई इसने बहन को फुली, मुकम्मल यूटिलाइज किया, फुली कैच किया। अच्छा, ये लोग, आपको मैं बात बता रहा था, एक तो इनकी बहनें नाचती हैं, चलें, या हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि इवेंट है, शादी का इवेंट है, फैमिली में नाच लिया तो क्या हुआ, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। ये लोग कवरेज दे रहे हैं उसे। ये है वो पॉइंट जो मैं कह रहा हूं कि ये लोग गैरतमंद नहीं हो सकते। ये बेहयाई की भी हया को पार कर चुके हैं, सारी हदें बिल्कुल। हाँ, अपनी टर्म में ये बात करते हैं, पुर है, ये पुर हो चुके हैं बिल्कुल। वो कहते हैं ना इनका दोस्त, मैं पुर हूं। ये लोग हया में पुर हो चुके हैं, इनको नहीं पता कि हमने कवरेज दे रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं पैसे की। जब इन पे तनकीदात हुई ना काफी सारी रजब भट्ट साहब पे, तो इसने ना व्लॉग में शुरू में कहा कि मैं अकेला अकेला बेटा हूँ,
अपने माँ बाप का, और हमारे खानदान में अब कोई शादी नहीं आनी, कुछ 4-5 साल तक, ये आखिरी शादी थी, सब अपने चाह पूरे कर रहे हैं। अच्छा जी, वैसे ठीक है, चाह पूरे करने भी चाहिए। हमारे अक्सर उलमाए किराम जो हैं, जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, उनके पर्सपेक्टिव से मैं पहले भी बता चुका हूँ ये बात कि फैमिली व्लॉगिंग हराम है, ये काम भी हराम है, इससे आने वाली कमाई भी हराम है। अब जो काम भी हराम, जिससे आने वाली कमाई भी हराम, तो आपको पता है हराम कमाई तो फिर ऐसी लगती है बरसात की तरह, वरना रिज़्क़ हलाल कोई इस तरह जाया कर सकता है? मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि रिज़्क़ हलाल इस तरह कोई जाया कर सकता है। ये भाई देखें, इन लोगों की शादियों पे इन जैसे ही आएंगे ना, हराम खोर, इन जैसे ही आएंगे, बेगैरत ही आएंगे, गैरतमंद थोड़ी ना आएंगे। तो सबका पैसा फिर यही होता है, आपको पता है अक्सर व्लॉगर्स ही थे और टिकटॉकर से, और इनकी कमाई, भाई अगर बड़े बड़े स्कॉलर कह रहे हैं कि ये कमाई हराम है, ये काम हराम है, तो भाई मैं कौन होता हूँ उनको हलाल कहने वाला, या आप कौन होते हैं इनकी कमाई को हलाल कहने वाले? अब आता हूँ, अच्छा, कमाई हराम की, तो भाई इसको तो हम मशवरा भी दे सकते हैं कि भाई आप सदका खैरात कर दो, क्योंकि ये ऐसी है कि हम किसी डाकू को, राहजन को कह दें भाई तुम ना पैसे चोरी करो और सदका कर दो, इसको हम इस तरह का मशवरा भी नहीं दे सकते। अब आते हैं आखिरी स्टेज पे। देखें, हमारी भी बहनें, माएँ, बेटियां इनको देखती होंगी, या नहीं देखती तो कहीं ना कहीं देखना, क्योंकि आज की डेट में हर कोई सोशल मीडिया यूज कर रहा है। फिक्र की जो बात है ना, कहीं ऐसा ना हो कि हम में से ही कोई इनसे इंस्पायर होके वो भी ये सोचे कि मैंने भी इसी तरह की शादी कंडक्ट करनी है, मुझे भी इसी तरह पैसों की बरसात करनी है, मैंने भी इसी तरह जो है औरतों को नचवाना है। जस्ट इमेजिन, 2 मिनट के लिए सोचिए कि अगर कोई हमारी बेटी या बहन रजब से या रजब की बहन से इंस्पायर होगी तो क्या होगा, ये आपने सोचना बैठ कर। मैं यहीं पे वीडियो एंड कर रहा हूँ। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन पे जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।